अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। और हमने प्रीवियस लेक्चर में मोल और एवोगैड्रोस नंबर के कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था और आज हम उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 6 है आपके चैप्टर नंबर 1 की, और उसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे राइट कर दी है स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द ग्राम एटम्स इन, ग्राम एटम्स को कैलकुलेट करना है किस में, 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, गिवन डाटा अगर हम लिखें तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, मैस ऑफ सोडियम दिया हुआ है, हमें मैस ऑफ सोडियम, और वो हमें कितना प्रोवाइड कर दिया गया है, 0.1 ग्राम। ठीक है, मोलर मैस ऑफ सोडियम हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, मोलर मैस ऑफ सोडियम वो हमारे पास कितना होता है, 23 ग्राम पर मोल। हमारे पास ये जो है ये सोडियम का मोलर मैस है। तो अब जो है वो हम यहाँ पे ग्राम एटम्स को कैलकुलेट करते हैं। ग्राम एटम्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो कि हम मोल के कॉन्सेप्ट में पढ़ के आए हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, इसको कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, मैस ऑफ सोडियम इन ग्राम, मैस ऑफ सोडियम इन ग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोडियम। मैस ऑफ सोडियम हमें स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है, 0.1 ग्राम। मोलर मैस अभी हमने लिखा है सोडियम का कितना होता है, 23। 0.1 को हम 23 पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आता है 0.0043 मोल। ठीक है, आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं और आंसर आएगा 4.3 क्रॉस 10⁻³ मोल। ये आपके पास आंसर आ गया। आपने यहाँ पे ग्राम एटम्स या मोल कैलकुलेट कर लिए हैं किसके, सोडियम के। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 6 का जो बी पार्ट है उसमें उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए हुए, कैलकुलेट द ग्राम एटम्स इन, ग्राम एटम्स को कैलकुलेट करना है यहाँ पे भी किसके अंदर, 0.1 ग्राम ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, यहाँ पे जो हमें मैस दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो किलोग्राम में दिया हुआ है। अब देखते हैं कि हमने इस जब मैस हमारे पास किलोग्राम में दिया होगा स्टूडेंट्स, तो तब हमने जो है वो ग्राम एटम्स को या मोल्स को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन डाटा, जिसमें हमारे पास मैस ऑफ सिलिकॉन है और वो है 0.1 किलोग्राम। ठीक है, ये मैस हमें किलोग्राम में दिया हुआ है। हम इसको सबसे पहले ग्राम में चेंज करेंगे और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.1 किलोग्राम जो है उसको थाउजेंड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 100 ग्राम। ठीक है, अगर हम मोलर मैस ऑफ सिलिकॉन की बात करें, मोलर मैस ऑफ सिलिकॉन, तो मोलर मैस ऑफ सिलिकॉन हमारे पास स्टूडेंट्स कितना होता है, 28.06 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास मोलर मैस होता है सिलिकॉन का। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, और उसके लिए स्टूडेंट्स वही वाला फॉर्मूला जो अभी हम प्रीवियस न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हुए इस्तेमाल कर चुके हैं, वो क्या है, अब यहाँ पे हम उसी हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे फॉर्मूला को। मैस ऑफ सिलिकॉन इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सिलिकॉन, मोलर मैस ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, मैस ऑफ सिलिकॉन हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, 100 ग्राम। मोलर मैस ऑफ सिलिकॉन अभी हमने लिखा 28.06 ग्राम पर मोल। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स, 3.56 मोल्स। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है और हमसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द मैस ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमने मैस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रीवियस जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था उसमें हमें मैस दिया हुआ था और हमने मोल्स कैलकुलेट करने थे। यहाँ पे हमें मोल प्रोवाइड कर दिया गया है और हमसे वो मैस के हवाले से पूछ रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट के। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा है वो हमारे पास क्या है, हमें मोल्स दे दिए हैं, मोल्स ऑफ
MgSO4 और वो कितने हैं 10⁻³ मोल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स मोलर मैस ऑफ या फॉर्मूला मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास कितना होगा, मोलर मैस भी कह सकते हैं, फॉर्मूला मैस कहते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड के केस में। तो वो आपके पास कितना हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4 का अगर हम निकालें MgSO4, एक मैग्नीशियम है और एक मैग्नीशियम का मैस होता है 24, एक हमारे पास सल्फ़र है, सल्फ़र का मैस होता है 32। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास जो है वो 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16। जब इन तमाम को हम कैलकुलेट करेंगे, इन तमाम का जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120 ग्राम पर मोल। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला ये वाला किसके बराबर होता है हमारे पास, मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस, मैस ऑफ आयोनिक सब्सटेंस, और इसको डिवाइड करेंगे फॉर्मूला मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस से, फॉर्मूला मैस ऑफ आयोनिक सब्सटेंस। ठीक है, मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस हमने कैलकुलेट करना है, ये इसी साइड पे रह जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला हमें मोल्स दिए हुए हैं, कितने मोल्स प्रोवाइड है 10⁻³ और फॉर्मूला मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस मतलब MgSO4 का हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना है 120 ग्राम पर मोल, और ये भी हमारे पास 10⁻³ मोल था। तो हमारे पास जो आंसर आता है इसको कैलकुलेट करके स्टूडेंट्स वो कितना आता है 0.12 ग्राम। तो इसका मतलब है कि हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट का जो मैस है वो कितना है 0.12 ग्राम। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये एग्जांपल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी, किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।